हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फिर हम देखेंगे उसकी यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर हम डेरिवेशन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें हम टी हाफ कैलकुलेट करेंगे और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? तो वो रिएक्शन जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to concentration of reactant is known as first order reaction। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। यहाँ मोल जीरो ऑर्डर की क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ क्या होगी? मोल भी जीरो है, लीटर भी जीरो है, केवल सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, जहाँ पे हम इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसकी हेल्प से इसकी हाफ लाइफ या टी 50% फाइंड करेंगे। तो इसका जो डेरिवेशन होगा, इनिशियली एक है कोई रिएक्टेंट ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर एक की कंसंट्रेशन, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक की कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट अभी फॉर्म हुआ नहीं है। कुछ टाइम बाद में जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, एक की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब टी 100 की बात करें तो 100% मतलब जो रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ए तो 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, अगर 100% की बात करें तो। ठीक है, इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम ए माइनस एक्स प्लस ए एक्स आ रहा है ए, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। तो अब इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा? तो डिफरेंशियल रेट लो या इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में इसको कैसे फाउंड आउट करें? तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करेंगे? dx अपॉन dt, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है k, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एक के, जो कि है a माइनस एक्स, यहाँ इनटू पावर 1 है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहाँ आती 0। ठीक है, तो ये आ गई वो टर्म। अब इसकी हेल्प से ये है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो dt इस तरफ चला जाएगा और जो x वाली टर्म है वो इस तरफ आ जाएगी, dx a माइनस एक्स, इस तरफ आएगा k dt। अब दोनों तरफ क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। ये क्या है? a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ln x। ये जो x है ये नेगेटिव है, सॉरी a माइनस एक्स, ये जो x है ये नेगेटिव है, ये वाली टर्म। ठीक है, ये नेगेटिव, इस चीज नेगेटिव का यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, x जो नेगेटिव है ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी। तो इसका इसमें ये इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन यूज करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ln
ए माइनस एक्स, और एक्स जो नेगेटिव है इसलिए यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स टू के जो कि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, डी टी का क्या होगा टी प्लस सी। अब हम देखेंगे एट इनिशियल स्टेज पर क्या था। एट इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पर देखो t इक्वल्स टू 0 पर था, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू भी 0 थी, ये x ये यहाँ 0 था इनिशियल स्टेज पर, तो ये यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली, तो क्या आएगा ln x की वैल्यू 0 है, ln a इस तरफ, k t की वैल्यू 0 है इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ln a, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में c की जगह पुट कर दो, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा माइनस ln a माइनस एक्स जो कि इक्वल है के टी, और c की वैल्यू है माइनस ln a। ठीक है, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसको ln a को इस तरफ लाते हैं, तो क्या आएगा ln a जो कि नेगेटिव का इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस ये वाली टर्म ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। अब ln a या लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई भी टर्म जो कि है माइनस में वो आ जाती है डिवाइड में, जैसे ln m माइनस ln n है तो ये आ जाएगा ln m डिवाइड बाई n, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये आ जाती है डिवाइड के अंदर, तो क्या होगा ये वाली टर्म आ जाएगी डिवाइड में, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब ln को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ln x है जिसको log में लिखना है log की फॉर्मेट में, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा log में, log x में, ये फॉर्मेट ln की टर्म को log में कन्वर्ट करने का तरीका ये यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसको log में कन्वर्ट करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, 2.303 आगे log ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी a माइनस एक्स जो कि इक्वल है के टी के इक्वल है। तो अपन को फाइंड क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये t इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, 2.303 log a माइनस एक्स, यह आ जाएगा ये t, ये इक्वेशन है रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे टी हाफ या फिर टी 50%, मीन्स हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टी हाफ फाइंड करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियली ए की कंसंट्रेशन टी इक्वल्स टू 0 पर थी, ए प्रोडक्ट अभी फॉर्म हुआ नहीं है, टी हाफ फाइंड करना है, मीन्स हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो a/2 हाफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी ये कन्वर्ट हो गई है हाफ प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और टी 100 की बात करें मीन्स 100% रिएक्शन की बात करें तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा a, मीन्स रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अपन को फाइंड आउट करना है ये टी हाफ, तो वहाँ इस इक्वेशन की यूज से टी हाफ फाइंड करेंगे, तो इस टी को इस तरफ ले जाते हैं, रेट कांस्टेंट को इस तरफ ले जाते हैं, तो टी हाफ फाइंड करना है, आएगा क्या 2.303, वो वाली पूरी टर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी log a माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा के रेट कांस्टेंट, टी हाफ फाइंड करना है, तो यहाँ वैल्यू ये है ए इनिशियल, ये है फाइनल, टी हाफ 2.303 के log इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, ये है फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब टी हाफ
हाफ कंसंट्रेशन ये है A/2, तो A/2 तो ये क्या आ जाएगा 2.303 के, ये A/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, log 2 रह जाएगा, A से एक कट हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, 0.3010, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टी हाफ क्या आएगा log 2.303, log 2 की वैल्यू ये लिख दी 0.3010 बाई के, इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म याद रखनी है डायरेक्ट 0.693 बाई के, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आ गई टी हाफ, हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे टी 100% की। टी 100% मीन्स जो कि रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी 100, तो ये वाली पुट वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टी 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं 2.303 log ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए फाइनली ए जो कि 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आ जाएगा 0/k, किसी की भी वैल्यू नीचे 0 आती है तो वो चला जाता है इन्फिनिटी, तो टी 100% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं है, वो 99.999% तक ही कंप्लीट होगी, कभी भी 100% जो रिएक्टेंट है वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है और एक ये फॉर्मूला टी हाफ का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।